तो मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया था कुछ उड़ते हुए बानर की फौज को। वो लोग अल्फावा नाम का एक बीच के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे और तभी यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया था अल्फावा की बचपन में। जब अल्फावा पैदा हुआ तब उसका बॉडी ग्रीन कलर में था, जिसकी वजह से उसके माता पिता उस छोटे से बच्चे को डायन कह के उसके माता पिता अपने से अलग कर दिए, जिसकी वजह से अल्फावा को एक भालू उसे अपने बच्चे की तरह रखता है। दरअसल ये एक जादुई दुनिया है जहाँ पर जानवर भी इंसानों के साथ मिलजुल के रहते हैं, जिसकी वजह से अब हर एक जानवर इंसानों की तरह बात भी कर सकते हैं। और ये जो भालू था वो अल्फावा के पिता के लिए काम करता था, जिसकी वजह से वो उस छोटी सी लड़की अल्फावा को अपना लिया। और अब टाइम गुजरते गया तब अल्फावा की एक छोटी बहन पैदा होता है और उसका नाम था रोज। और वो दोनों सिस्टर एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अल्फावा के पिता को पसंद नहीं होता है कि ज्यादा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो उसे डायन समझता है। और एक दिन उन दोनों सिस्टर को कुछ बच्चे चिढ़ाने लगे, जिसकी वजह से अल्फावा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े हुए पत्थर अपने आप ही हवा में आ गए। ये देखकर वहाँ पर जितने बच्चे थे वो सब अल्फावा को डर के वहाँ से चले गए। और तभी हमें पता चलता है अल्फावा के पास बहुत सारे अनोखी पावर है, जिसको अल्फावा अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी फैमिली को भी ये सारी बात पता है। और तभी यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया था 10 साल आगे एक मैजिक सिखाने वाला स्कूल को। वहाँ पर पढ़ने के लिए ग्लिंडा नाम का एक लड़की वहाँ पर आता है और ग्लिंडा की मॉम डैड बहुत ज्यादा रिच होती है, जिसकी वजह से ग्लिंडा को वहाँ पर हर एक प्रोफेसर पहचानते थे। और ग्लिंडा को मैजिक सिखाने के लिए स्कूल के सबसे बड़ी प्रोफेसर, जिसका नाम मैडम मैरी था, उन्हें कहा गया था कि ग्लिंडा को प्राइमरी अच्छे से टीच किया जाए। पर उसी समय वहाँ पर अल्फा भी आ जाता है अपनी फैमिली के साथ रोज को स्कूल में छोड़ने के लिए। दरअसल अभी अभी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट आए हैं वो सब अभी अभी स्कूल में ज्वाइनिंग किए हैं। और उसी समय भीड़ में ग्लिंडा अल्फावा को देख लेता है। पहले तो ग्लिंडा अल्फावा को देखकर डर जाता है और उसे माफी मांगने लगा। अल्फा ये सब देखकर उन सबको बताता है मैं बचपन से ही ग्रीन हूँ। तो ये सुनकर ग्लिंडा अल्फावा के सामने बहुत ही ज्यादा अफसोस जताता है, जैसे कि कोई किसी को नीचा दिखाता हो। और तो और अल्फावा को वो ये भी कह देता है कि मैं यहाँ पर मैजिक सीखने के बाद एक बार तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। अल्फावा उसे कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से जाने लगा। पर उसी समय उसके पिता उसे रोक कर कहने लगे जाओ तुम्हारी बहन को उसके रूम में छोड़ के आ जाओ। और तभी हम देखते हैं रोज बचपन से चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो एक व्हीलचेयर का सहारा लेता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं। उन इंसानों के बीच में कुछ जानवर प्रोफेसर भी थे और वो लोग न्यू स्टूडेंट को वहाँ पर वेलकम करके अपने स्कूल के बारे में उन सबको बहुत ही अच्छे से बताने लगी। और उसी समय स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मैरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनको स्कूल की सबसे बड़ी मैजिशियन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ग्लिंडा उनसे मैजिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होता है। और उसका यही रीजन था कि वो स्कूल में भी एडमिशन किया। और उसी समय एक लड़की रोज को परेशान करने लगा, क्योंकि वो दूसरे लोगों की तरह चल नहीं पा रहा था। और उसी समय अल्फावा उस लड़की को ऐसा ना करने के लिए कह रहा था, पर जब वो लड़की अपना हाथ पार कर लेती है तो अल्फावा गुस्से में वहाँ की सारी चीजों को हवा में उठा लेता है। ये देखकर वहाँ के सारे बच्चे डर गए, जिसके बाद अल्फावा के पास रोज अपने आप ही आ जाता है। और तभी वहाँ के सारे बच्चे हैरानी से अल्फावा को देखने लगे। और उसी समय मैडम मेरी वहाँ पर आके कहने लगी ये सब कुछ मैजिक मैंने किया था ताकि तुम सब लोग इस तरह की अनहोनी मैजिक को आसानी से सीख सको। ये सुनने के बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिसके बाद मैडम मेरी अल्फावा को बुला के कहने लगी क्या तुम यहाँ की कोई स्टूडेंट हो? तो अल्फावा कह देता है कि मैं बस मेरी सिस्टर को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। ये सुनने के बाद मैडम मेरी अल्फावा को स्कूल में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर अल्फावा के पिता अल्फावा को स्कूल में एडमिशन करवाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो मेरे फादर इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद मैडम मेरी उसके पिता से बात करके अल्फावा को स्कूल में किसी तरह ज्वाइनिंग करवा देती है। जिसके बाद मैडम मेरी उस जादू के बारे में उसे पूछने लगी तुमने ये मैजिक आखिर कहाँ से सीखा? तभी अल्फावा उन्हें कहने लगा कभी कभी अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो ये जादू अपने आप ही क्रिएट होके किसी दूसरे को चोट पहुँचा देता है, यानी कि ये मैजिक उसके अंदर पहले से ही है। जिसकी वजह से मैडम मेरी उसे कहते हैं आज से मैं तुम्हें पर्सनली हर रोज टीच करूंगा। और मैडम मेरी कहने लगी मैं तुम्हारी कमजोरी पॉइंट को तुम्हारी पावर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये सुनकर अल्फा बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज तक कोई भी उसके साथ इस तरह से बात नहीं किया था। जिसके बाद वो चला जाता है अपने कमरे में और हम देखते हैं उसका जो कमरा था उसमें मेलिंडा भी रहता था, क्योंकि उन दोनों को एक साथ रहने के लिए मैडम मेरी ने कहा था। जिसकी वजह से ग्लिंडा मजबूरन उसके साथ रहता है। हालांकि ग्लिंडा उसे पसंद नहीं करता और बात में उसको डांटने की कोशिश करता रहता था, पर अल्फावा उसकी बात को ज्यादा सीरियसली ना लेके अपनी बेड पर लेट जाता है। और रात में हम देखते हैं वो दोनों ही अपनी माता
पिता को खत लिखने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए बहुत ज्यादा जलस फील कर रहे थे क्योंकि वो दोनों एक साथ खत लिख रहे थे। और कुछ दिन इस तरह से ही उन दोनों की नोकझोंक चलता रहता है। और दूसरे दिन डिलेमन नाम का एक बकरा उन सब स्टूडेंटों का क्लास करने के लिए आता है। पर जब डिलेमन पढ़ाने वाला था तभी उसके बोर्ड में एक गलत शब्द लिखा हुआ टैग जो कि जानवरों के बारे में ही था। दरअसल कुछ बच्चे इन सभी जानवरों से पढ़ना नहीं चाहते जिसकी वजह से वो लोग ये सभी हरकतें कर रहे हैं। जिसके बाद डिलेमन उस क्लास को डिसमिस करके उन सब लोगों को जाने के लिए कहता है क्योंकि वो टेक्स्ट पढ़ के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से निकल जाते हैं पर ग्लिंडा उनकी कुछ गिरे हुए फ्लावर उठाने में मदद करता है। जिसके बाद डिलेमन अल्फावा से कहता है तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों की तरह क्लास से बाहर चले जाना चाहिए था। ये सुनकर अल्फावा कहने लगा मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। और वो कहने लगा मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ। ये सुनकर डिलेमन अल्फावा से अपनी दोस्ती की हाथ बढ़ाता है जिसकी वजह से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि इंसान इन जानवरों की तरह उसे भी एक अलग टाइप की इंसान सोचते हैं। और दूसरे दिन मैडम मेरी अल्फावा को उसकी पावर को कंट्रोल करने में मदद कर रही थी यानी कि उसे अच्छे से फोकस करने के लिए कह रहे थे। पर वो अपनी नाखूनों को देखे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो दूसरे से कितना ज्यादा बेटर है। और तभी ग्लिंडा के दिमाग में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर टेबल में हाथ मारता है जिसकी वजह से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ने लगा। ये देखकर मैडम मेरी कहने लगे तुम्हें इस मैजिक को किसी भी तरह अपने काबू में करना है जिसके बाद ही तुम किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। और दूसरे दिन सिनकाटो के हमें दिखाया था मॉर्निंग में उस स्कूल में एक प्रिंस की एडमिशन हो गया था जिसकी वजह से वो स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहा था जिसका नाम फ्यारो होता है। और फ्यारो लुकिंग में बहुत ज्यादा हैंडसम था जिसकी वजह से वहाँ की सारे लड़की और लड़कियां उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे थे क्योंकि उसे हर कोई अपना दोस्त बनाना चाहता था। और उसी समय वहाँ पर ग्लिंडा भी आ जाता है और वो फ्यारो को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है जिसके बाद वो उसके साथ दोस्ती करने में कामयाब भी हो जाता है क्योंकि ग्लिंडा सुंदर होने के साथ साथ थोड़ा बहुत टैलेंटेड भी होता है जिसकी वजह से फ्यूरो उसको अटेंशन देने लगता है। और दूर से बॉक नाम का एक आदमी ग्लिंडा को अच्छे से देख रहा था क्योंकि वो ग्लिंडा को पसंद करता है। और बॉक को जैसे ही ग्लिंडा से बात करने का मौका मिलता है तो बॉक ग्लिंडा को जाकर प्रपोज कर देता है पर ग्लिंडा उसे अपनी बातों में फंसाकर अल्फा की बहन रोज को डेट करने के लिए कहता है क्योंकि रोज हमेशा बेलचर में रह के उदास रहता था। और वो बॉक को कह देता है कि जो भी रोज को डेट करेगा वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा हीरो होगा। सुनने के बाद तो बॉक रोज को डेट के लिए पूछता है जिसकी वजह से रोज भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बॉक को डेट के लिए हाँ कह देता है क्योंकि रोज बॉक को पहले से पसंद करता था। और ये सब कुछ फेरो भी दूर से देख रहा था जिसकी वजह से फेरो ग्लिंडा के ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। और दूसरी तरफ रोज अपनी बड़ी बहन के पास जाता है और बॉक के बारे में बताने लगा कि वो किस तरह से उसके पास आके उसे डेट के लिए पूछा। और रोज कहने लगा क्योंकि उसे ग्लिंडा ने ये करने के लिए कहा। और बॉब ने उसे और एक बात कही कि वो रोज का हर टाइम खुशी चाहता है। सुनने के बाद पहले तो अल्फावा यकीन नहीं कर रहा था पर उसकी छोटी बहन उसे फोर्स करती है कि आज से ग्लिंडा के साथ तुम कभी भी लड़ाई मत करना। और वो कहने लगा क्योंकि ग्लिंडा मेरे लिए बहुत ही अच्छी है और मैं आज उसकी वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस सुनने के बाद अल्फावा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं अल्फावा चला जाता है मैडम मेरी के पास और वो वहाँ पर मैडम मेरी से कहने लगा कि वो मेरी तरह ग्लिंडा को भी मैजिक सिखाए क्योंकि अल्फावा को पता है कि ग्लिंडा हर रोज मैडम मेरी से मैजिक सीखने के लिए बेताब है। और रात में ग्लिंडा और उसके दोस्त निकुल की फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे और उसी समय कमरे में अल्फावा भी वहाँ पर आता है। जिसके बाद ग्लिंडा उसे कहने लगा क्यों ना तुम भी चलो स्कूल की फंक्शन में। ये सुनकर अल्फावा समझ नहीं पा रहा था कि ग्लिंडा उसके साथ वहाँ पर क्या करने वाला है। फिर भी वो उसकी बहन की बात याद करके उसके साथ फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी ग्लिंडा अल्फावा को के सामने चिढ़ाने के लिए पिच जैसा ड्रेस पहन के आने के लिए कहता है। और उसी दिन रात में फंक्शन शुरू हो जाता है और उसी समय ग्लिंडा के पास मैडम मेरी आके उसे एक जादुई छड़ी देते हैं और कहने लगे तुम कल से मेरे पास मैजिक सीखने के लिए आ सकते हो। ये सुनकर तो ग्लिंडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन्हें कहने लगा आप मुझे इस काबिल समझे इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर मैडम मेरी उसे कहने लगी अगर तुम्हें शुक्रगुजार करना है तो जाओ जाकर अल्फावा का जाके करो क्योंकि उसने ही ये करने के लिए मुझे कहा। सुनकर ग्लिंडा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि अल्फावा की उसने अभी मजाक उड़ाकर आया था और अब उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गलत किया उसके साथ। और अब उसे लगता है कि अल्फावा यहाँ पर वो कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आएगा क्योंकि ग्लिंडा ने उसका मजाक उड़ाने के लिए बोल्ड कॉस्ट्यूम उसे दिया था पर उस बीच वाली ड्रेस पहनकर वहाँ पर आ जाता है क्योंकि अब वो ग्लिंडा
ग्लेंडा के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता। और अल्फावा को बीच की ड्रेस में देखकर ग्लेंडा को समझ में आ जाता है कि अल्फावा इतनी भी दूसरों के लिए बुरी नहीं है। और अब वो अल्फावा के साथ जाके वहाँ पर डांस करने लगा। ये देखकर वहाँ की सारे स्टूडेंट अल्फावा के साथ मिलजुल के डांस करने लगे और अब वो दोनों दिल से एक दूसरे को फ्रेंड मानने लगे। जिसके बाद वो दोनों रात में जाके अपनी अपनी पर्सनल बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। अगले दिन ग्लेंडा और अल्फावा को मैडम मेरी स्कूल की हेडक्वार्टर में लेकर जाते हैं उन दोनों को, क्योंकि अल्फावा को वहाँ पर एक प्रॉब्लम का सॉल्व करना है जो एक किताब पढ़ने से होगा। जिसके बाद वो तीनों हेडक्वार्टर में जाकर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर होता है। वहाँ पर जीप नाम का एक आदमी होता है और जीप मैजिक करने में बहुत ज्यादा माहिर होता है। ये सब कुछ उन दोनों को मैडम मेरी ने बताया था। और वो दोनों जब चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ बंदर उस महल को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये सारे बंदर मूवी के फास्ट में उड़ते हुए हमें दिखाया गया था। और तभी वहाँ पर मैडम मेरी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर आके एक जादुई किताब दिखाते हैं और उस किताब को पढ़ने के लिए अल्फावा को कहने लगे। जब किताब के पास अल्फावा वहाँ पर आता है तो वो किताब अपने आप ही खुलने लगा और वो एक पेज में आकर रुक जाता है। जिसके बाद उस किताब की मंत्र को अल्फावा पढ़ने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदर थे उन सब की पंख निकलने लगा। और ये सब कुछ अल्फावा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद क्या होने वाला है। और तभी अल्फावा बाहर जाकर देखता है तो सभी बंदर दर्द से कर्रा रहे थे, क्योंकि सारे बंदरों की पंख निकल गया था। और तभी अल्फावा मैडम मेरी को पूछने लगता है कि इन बंदरों को ठीक कैसे किया जाए। तो मैडम मेरी उसे कहने लगी इस किताब से जो भी होता है वो दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। और तभी जेफी गलती से कहने लगा ये तो कमाल की जासूस बनेंगे। ये सुनकर अल्फावा उन्हें कहता है क्या जासूस? तो वो बताता हम तो यही चाहते थे कि ये सारे बंदर हमारे लिए जासूसी करे और जो भी जानवर हमारे लिए बगावत करने वाले हैं उन सब को पकड़ के हम सजा दे सके। ये सब सुनकर अल्फावा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ये बंदर आज इस तरह की हो गई। और अब उसे समझ में आ चुका है कि इन दोनों को कोई भी मैजिक नहीं आता, जिसकी वजह से वो उस किताब को पकड़ के वहाँ से भागने लगा, क्योंकि वो उस किताब की मंत्र को दोबारा पढ़ के उन्हें ठीक कर सकता है। पर उसे पता नहीं है कि वो कौन सा मंत्र है। जिसके बाद मैडम मेरी उन सारे बंदरों को जाकर कहता है अगर तुम तुम्हारे परिवार को अच्छे से देखना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और वो सारे बंदर भी मजबूर थे, क्योंकि उनके परिवार मैडम मेरी की कब्जे में था। और अल्फावा ने मंत्र पढ़ के उन बंदरों को इस तरह की बना दिया है, जिसकी वजह से वो बंदर भी बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। जिसके बाद वो सारे बंदर अल्फावा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर के सोल्जर भी अल्फावा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गिंड्रे और इलेवा को। वो दोनों एयर बैलून में बैठ के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आके उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय वो बैलून ऊपर उड़ने लगा था, पर वहाँ की ऊपर का जो दरवाजा था वो बैलून उड़ने से पहले ही लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से सोल्जर के ऊपर गिरने लगे और तभी उन दोनों को घेर लिया जाता है। पर किसी तरह अल्फावा अपने जादू से उन सब को थोड़ी देर के लिए हटा देता है और वो दोनों एक कमरे में जाकर छुप गए। और तभी ग्लिंडा उसे बताने की कोशिश करता है कि वो लोग हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं, तुम ठंडे दिमाग से सोचते क्यों नहीं। जिसके बाद ग्लिंडा को अल्फावा कहता है वो लोग जानवरों को कैद करके उनके हक छीनना चाहते हैं और वो लोग इंसानों से सारे जानवर को अलग करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी जानवर इंसानों की तरह बोल नहीं पाए और कोई भी जानवरों के हक के लिए ना लड़े। और तभी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर आके वहाँ की दरवाजे को तोड़ के दोनों को पकड़ने ही वाले थे। और तभी अल्फावा के हाथ में एक झाड़ू ऑटोमेटिक ही आ जाता है और अल्फावा को वहाँ से हवा में उड़ा लेता है। हालांकि अल्फावा ग्लिंडा को उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर अल्फावा अपने फायदे के लिए उसके साथ नहीं जाकर वहाँ पर ही रुक जाता है। जिसकी वजह से अल्फावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जोरों से सॉन्ग गाने लगा, जिसकी वजह से उस शहर की सारी लाइट बंद हो जाती है और वो वहाँ से आसमान में निकल गया। और अब सभी बंदरों की पंख आ चुकी थी, जिसकी वजह से अल्फावा को ढूंढने के लिए वो लोग भी निकल जाते हैं। और मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था ये सारे बंदर अल्फावा को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और इस तरह से इस मूवी की पार्ट 1 खत्म हो जाती है और आगे जाकर इस मूवी की पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें ग्लिंडा जानवरों के हक के लिए इन लोगों से लड़ेगा।